आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव स्पीड इन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। जैसा हम देखते हैं कि आज जो लोग शॉर्ट हैंड कर रहे हैं सबके मन में एक ही जिज्ञासा है कि हम कब बहुत अच्छे स्टेनोग्राफर बन पाएंगे। तो उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए जरूरी है कि उससे पहले कुछ हम फैक्ट्स जान लें। लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन सच तो ये है ओनली करेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब हमको दूसरा फैक्ट क्या है कि एक रेस ड्राइवर हमको हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके बीच में ऑब्स्टेकल्स इतने होंगे कि वो हमको हमारी मंजिल तक नहीं ले जा सकता है। इसी तरीके से जो शॉर्ट हैंड है इसके अंदर में हम यदि हैपाजार्डली कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी मेरी स्पीड अच्छी हो जाए तो शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर में स्पीड सिर्फ लिखना ही नहीं है, हमको उसकी नॉलेज के साथ साथ में कंसंट्रेशन के साथ में प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हम जा सकते हैं। जो शॉर्ट हैंड हम लिखते हैं उसको इतनी फास्ट लिखने से अगर हमने जल्दी में बहुत एबनॉर्मल स्टॉक्स बना भी दिए तो उसे मुझे पढ़ना भी तो होगा, और यदि हम उसको पढ़ ही नहीं पाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, आज इस क्लास में हम पूरी बात डिटेल्स में बताएंगे, और आज के बाद आपको इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी और स्वाभाविक तौर पर अच्छी हो जाएगी। बहुत ही धीरे से आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करें, क्योंकि स्पीड अपने आप आती है। सिंसियरली प्रैक्टिस करें और कंसंट्रेट होके स्टॉक्स को बनाएं जिसके अंदर में कोई मिस्टेक और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस। इसके साथ स्पीड हमारी धीरे धीरे ही बढ़ती है। इसके एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान दीजिए और स्पीड अपने आप आती चली जाएगी। स्मूथ और कंटिन्यूअस राइटिंग के ऊपर ध्यान रखिए, जिसमें कोई पॉज ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो। इसी के साथ सबसे ज्यादा ध्यान हमारा होना चाहिए एक्यूरेसी पर। जैसे जैसे हमारे पास में एक्यूरेसी आती जाएगी उसके बाद में हमारे सिंबल्स अच्छे होते जाते हैं, और हमारी जो प्रायोरिटी है वो स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि इसको हमने पढ़ना भी तो है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना लिखा हुआ खुद भी नहीं पढ़ पाते हैं। उसके बाद में सिंबल्स को करेक्ट बनाइए और फ्रेसियोग्राम वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, लोगोग्राम्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि हम पूरी तरीके से एक एक्यूरेट शॉर्ट हैंड लिख पाए। प्रैक्टिस को डेली कंसिस्टेंसी के साथ में डेडिकेटेड होके और डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें कोई गैप देने की जरूरत नहीं होती है। इसी के साथ कॉमन एब्रिविएशंस को हम जाने और उनको लर्न करें, जैसे लोगोग्राम्स है, सभी फ्रेसियोग्राम्स है, ये सभी हमको लर्न होना चाहिए। उसके साथ में जो लोगोग्राम और फ्रेसियोग्राम का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो जाएंगे और यही स्पीड लाएगा आपको। उसके बाद में मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, और जैसे कि आपको जितनी ज्यादा मेमोरी आपके दिमाग में होगी फ्रेसियोग्राम और लोगोग्राम्स की और उसके बाद में सिंबल्स की है,
तो उतनी ही स्पीड हमारी बढ़ती चली जाएगी। आपके पास में जो रिसोर्सेस हैं उसका प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। शॉर्ट हैंड टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद में ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। आपकी नॉलेज को बढ़ाइए, जिससे कि आपको लिखने के टाइम पे आप जैसे हिंदी को बोलते हैं, अगर हिंदी भाषी है तो हिंदी को बोलते हैं, या फिर आपने लोकल लैंग्वेज को बोलते हैं, इसी तरीके से शॉर्ट हैंड आपको इतनी आसान हो जाएगी कि जिससे कि आपको कोई लिखने का दिक्कत ही नहीं होगी, कोई प्रेशर ही नहीं आएगा। तो पेशेंस और परसिस्टेंस, आप इसके लिए पेशेंस रखिए। बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि अगर हमारी स्पीड बढ़ती नहीं जान पड़ती है तो क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, पेशेंस रखिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। स्पीड अपने आप आएगी, आप मोटिवेटेड रहिए और प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली कीजिए। इसके बाद में अपने इंप्रूवमेंट को देख पाएंगे। इसी के साथ साथ शॉर्ट हैंड के साथ साथ स्पीड लाने के लिए अगर आप इंग्लिश का शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से शॉर्ट हैंड कर सकें।